श्री रैदास जी के जन्म के पीछे खान पान की अशुद्धि का ही कारण बनी। मैं हल्का सा इनके जीवन का जिक्र आपसे करता हूं। काशी में स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज विराजमान थे। बड़े तपोनिष्ठ संत, एकांत सेवन ज्यादा करते थे। इनके यहां एक ब्रह्मचारी जी रहते थे, बाल ब्रह्मचारी, एक बालक। तो वो क्या करते थे, चुटकी चुटकी आटा ब्राह्मणों के घर से मांग करके लाते और लाकर के उसी का रोटी इत्यादि जो भी बनानी है वो बनाते और ठाकुर जी को भोग लगा करके वह स्वामी जी को पवाते। तो ऐसा आता है कि जब वो बाजार से निकल करके जाते तो एक वैश्य की दुकान रास्ते में पड़ती। वो वैश्य कहता, महाराज आप अन्य अन्य जगह का अन्न लेते हैं, आप कभी हमको भी मौका दें, कभी सेवा का अवसर हमको भी दें। अब वो बेचारे बार बार उनकी बात सुन लेते और निकल जाते। वो बार बार यही प्रार्थना करते, महाराज कभी हमको भी सेवा का अवसर मिले, कभी स्वामी जी के लिए हमारे यहां से भी आटा दाल चला जाए, महाराज कृपा करो। मुस्कुरा करके निकल जाते। पर देव योग से, ठाकुर जी की इच्छा से ऐसा संयोग बना कि एक दिन वह भिक्षा के लिए जा रहे थे तो बहुत तेज बारिश पड़ी। और इतनी तेज बारिश पड़ी, चूंकि पुराने जमाने में कच्ची सड़कें ही होती थी, तो कच्ची सड़कों में जल भर गया। बारिश रुकी नहीं, पर स्वामी जी को तो भोजन समय पर देना था, तो क्या करे। तो परिस्थिति बस आपने निर्णय लिया, बोले अब समय इतना बचा नहीं कि जाकर के भिक्षा ली जाए। इसलिए इन्होंने उसी वैश्य से, वैश्य की दुकान के बराबर में खड़े थे, बारिश रुकने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर जब बारिश नहीं रुकी तो महाराज जी इन्होंने वैश्य का दिया हुआ सीधा सामग्री स्वीकार कर लिया और लेकर के आए, सामग्री को सिद्ध किया और जैसे ठाकुर जी को भोग लगाया तो स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ध्यान में देखते थे कि ठाकुर जी पा रहे हैं प्रसाद या नहीं, ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। तो जब ध्यान किया तो आज ध्यान में क्या देखते हैं, बोले श्री ठाकुर जी भोजन आरोग नहीं रहे, पा नहीं रहे। आखिर में कारण क्या बना महाराज? ऐसा भी लिखा है कि ठाकुर जी को पवाने के बाद जब इनको दिया और जब इन्होंने ध्यान लगाया तो इनके ध्यान में ठाकुर जी नहीं आवे। एकदम जोर से आवाज लगा करके पूछा, ब्रह्मचारी, हे ब्रह्मचारी। तो थोड़ी सी तेज वाणी को सुनकर के वो ब्रह्मचारी डरा। बोला आज तक स्वामी जी ने कभी ऐसे बुलाया नहीं, पर आज ये ऐसे क्यों बुला रहे हैं। जाकर के निकट गया, प्रणाम करके कहा, महाराज आदेश करें। बोले सच बताओ आज भिक्षा कहां से लाए। तो इन्होंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज हम भिक्षा एक वैश्य की दुकान से लाए। स्वामी जी ने कहा, बोले वैश्य का धन तो आवश्यक नहीं कि बहुत अधिक दूषित हो, पर ठाकुर जी का ध्यान में न आना कोई विशेष और कारण हो सकता है। बोले पता लगा करके आओ कि ये अन्न कहां से आया, कैसे आया। तो महाराज जब जोर देकर के और वैश्य से पूछा गया कि भाई सच बता, ये तूने ही दिया या किसी अन्य का था। तो क्षमा प्रार्थना करते हुए उसने कहा, महाराज मेरी दुकान पर एक चर्मकार आता है और वह चर्मकार कई बार मुझे कह चुका कि मेरे कोई पुत्र नहीं हो रहा, धन धान्य पूरा है। किसी ने मुझे बताया है कि बोले स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अगर तेरा दिया हुआ अन्न या तेरे यहाँ का प्रसाद एक दिन भी ग्रहण कर लें तो उसके फल के प्रभाव से तेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब स्वामी जी तो बड़े नियम से रहते थे, वो क्षत्रिय वैश्य का भी अन्न नहीं लेते थे, वो तो कोई सात्विकी सदाचारी ब्राह्मण का ही अन्न लेते थे। जब इन्होंने बारंबार प्रार्थना करी कि भाई कैसे भी हो जाए
इनको सेवा, इनके पास में अन्न पहुंचना चाहिए। तो वैश्य को उन चर्मकार ने, गरम है, उस वैश्य को धन दे करके उस चर्मकार ने यही किया। क्या किया? बोले कैसे भी स्वामी जी के निकट तक ये अन्न पहुंच जाए। जब पता चला श्री स्वामी जी को कि इस वैश्य ने चर्मकार का दिया हुआ अन्न हमको पवाने के लिए भेजा है, तब मन में पीड़ा हुई। पर ऐसा बताते हैं, उसमें प्रश्न भी किया गया, बोले भाई चर्मकार का भी धन अन्न क्या पाने योग्य है? बोले हाँ है। कब? बोले जब वह सात्विकी गुणों से भरा हुआ हो, तात्पर्य उसका खान पान शुद्ध हो, वह अवक्ष ना खाता हो, मांस इत्यादि ना खाता हो, भगवान को भोग लगा करके पाता हो, शुद्धता से सदाचार से वह कार्य करे, तो उसका धन लेने, अन्न लेने में कोई दिक्कत नहीं है। पर वह चर्मकार तो था, धनाढ्य तो था, पर उसका जो रहन सहन था वह अशुद्ध था, और अशुद्धि के कारण महाराज श्री ठाकुर जी स्वामी जी के चित्त में नहीं आए। एकदम स्वामी जी क्रुद्ध हुए, अरे मूर्ख, क्या कर दिया तूने? सारी साधना उपासना को भंग कर दिया, जा तुझे श्राप देता हूं, तेरा भी किसी चर्मकार के यहां पर पालन पोषण हो। महाराज उसी के प्रभाव से ब्रह्मचारी का कुछ समय बाद शरीर शांत हुआ, और अगला जन्म जो मिला, चूंकि अन्न को ग्रहण कर लिया था, वो फलित तो होना ही था, बालक तो होना ही था। वही ब्रह्मचारी जो भिक्षा लेकर के आए थे, वही पुत्र के रूप में महाराज इनके यहां पर पैदा हुए।